ये रुपए में 2 दिन से जोरदार रिकवरी दिख रही है। आखिर कहाँ से आ रहा है रुपए को सहारा और क्या है फ्यूचर आउटलुक रुपए का, जानते हैं नेहा जी से। नेहा जी बताइए, रुपया फाइनली थोड़ा मतलब सर उठाने की कोशिश कर रहा है सर? बिल्कुल सर, ये जो 2 दिन की रिकवरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 150 पैसे, 1.5 रुपए की रिकवरी 2 दिनों में देखने को मिली। 8647 तक हमने से स्ट्रेंथन होता हुआ देखा, जो कि 2 हफ्ते की ऊंचाई है। आप समझ लीजिए 2 दिनों में 2.25% की स्ट्रेंथ आना रुपए के लिए बहुत बड़ी बात है। और एक दिन में 1% से ज्यादा की मजबूती आज से 2 साल पहले देखने को मिली थी, तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सोमवार को हमने 87.95 तक डॉलर को जाता हुआ देखा था, जो कि ऑल टाइम लो है। और हाल फिलहाल में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर रुपया फिसलता हुआ दिख रहा था। अब मैंने काफी सारे इकोनॉमिस्ट से, एक्सपर्ट से बात की, तो उनका कहना है कि दरअसल आरबीआई की तरफ से कल $10 बिलियन वर्थ का इंटरवेंशन फॉरेक्स मार्केट में हुआ है। और बताया जा रहा है कि इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि उन्हें ऐसा लगा कि स्पेकुलेटिव बिल्टअप है, स्पेकुलेटर एक्शन ज्यादा यहाँ हो रहा था, तो उसको डिस्करेज करने के लिए, थोड़ा सा करेंसी स्टेबलाइजेशन लाने के लिए, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। इकोनॉमिस्ट के भी कमेंट आए हैं कि आरबीआई की तरफ से कदम आया है। और स्पेशली क्योंकि नए गवर्नर साहब आए हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कैटेगोरिकली बताया भी था, जब उनसे सवाल पूछा गया कि करेंसी को लेकर वो प्रोएक्टिव रहेंगे और स्टेबलाइजेशन की तरफ काम करेंगे। तो हाल फिलहाल में हमने देखा था कि आरबीआई ने बिल्कुल स्टेप बैक कर लिया था और वो अपने जो रुपी को है वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से करेक्ट होने दे रहे थे, यहाँ पर वैल्यू स्टेबलाइज होने दे रहे थे। लेकिन अभी उन्हें ऐसा लगा कि स्पेकुलेटिव एक्शन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। हालांकि आज हमने देखा कि फिर उन्होंने स्टेप बैक किया है, तो थोड़ा करेक्शन आया है, लेकिन फिर भी रुपया यहां पर अभी भी होल्ड आउट कर रहा है और 87 के नीचे स्ट्रांगली बना हुआ है। तो ये प्राइम कारण है जिस वजह से हमने 2 दिनों में और पर्टिकुलरली कल एक जबरदस्त रिकवरी रुपए में देखी। क्या कमजोरी लौटेगी? एक्सपर्ट्स मानते हैं आरबीआई का ये प्रोएक्टिव एक्शन आपको बीच बीच में देखने को मिल सकता है, लेकिन तब तक जिस तरह के मार्केट फोर्सेस हैं, जिस तरह के फंडामेंटल है, प्रेशर क्रिएट करेंगे। आगे रेट कटौती के सिग्नल मिल रहे हैं तो रुपया यहाँ पर प्रेशर आएगा। ट्रेड वॉर की कंडीशन में एशियाई करेंसीज हैं वो कमजोर हैं। इसके अलावा घरेलू शेयर बाजार देख लीजिए, एफआईआईज का जिस तरह का फंड आउटफ्लो है, ये सारी चीजें हैं जो थोड़ा प्रेशर आगे भी बनाने का काम करेंगी। अब मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की, उनका मानना है कि छोटी अवधि में आप रुपए को थोड़ा सा स्टेबलाइज और मजबूत होता देखेंगे, लेकिन इसको आपको छोटी अवधि और लंबी अवधि में देखना है। छोटी अवधि में एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा कि 8620 तक आपको रुपया स्ट्रेंथन होता दिख सकता है ये फरवरी के महीने में, लेकिन मार्च ऑनवर्ड्स फिर से प्रेशर बनेगा 8720, 8860, मतलब नए लोज आपको दिखेंगे। एमिरेट्स का भी, एनबीडी का भी यही कहना है, 86 रुपी पर डॉलर तक का लेवल आपको छोटी अवधि में दिख जाएगा, लेकिन इस साल के लिए उनका टारगेट 88 से 89 का है। मोतीलाल ओसवाल का भी यही मानना है कि आपको 85.5 तक भी रुपया यहाँ स्ट्रेंथन होता हुआ छोटी अवधि में दिख जाएगा, जिस तरह का एक्शन है। लेकिन अल्टीमेटली इस साल के लिए तो 85.5 से 89 तक का टारगेट देखना। और डीबीएस बैंक है, उन्होंने बोला है कि इस साल के लिए वो 88 रुपए 80 पैसे का टारगेट डॉलर में दे रहे हैं। तो अभी छोटी अवधि में ये स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा फर्मनेस दिखेगी, लेकिन अभी भी जो फंडामेंटल्स है वीकनेस की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है रुपए में जो रिकवरी आई थी उसकी वजह थी इसके पीछे। और इसके बाद हम देख भी रहे हैं कि थोड़ा और कमज़ोर हुआ है, लेकिन जो आउटलुक कह रहे हैं तमाम ब्रोकर्स जो इस पर मान के चल रहे हैं वो यही है कि अभी थोड़ी 86 तक फिर भी सुधार जाएगा, हो सकता है 85 तक आ जाए, लेकिन मार्च तक $88 के पास भी जाने का अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है।